हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एग्ज़ाम बहुत पास में आ चुकी है और अभी कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट हमें मिली है कि कुछ पेपर आप लोगों ने देखे हैं जिसमें हायर ऑर्डर की साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी गई हैं। तो आइए हम आज का जो वीडियो है उसमें हायर ऑर्डर साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से सॉल्व की जाएगी इसको डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले आपको सिंपल फर्स्ट ऑर्डर की साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विद द इक्वेशंस साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। तो एक क्वेश्चन मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूं जो कि एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2x बाय dt स्क्वायर माइनस 4 dx बाय dt प्लस 4x इज इक्वल टू y। और दूसरी इक्वेशन है d2y बाय dt स्क्वायर प्लस 4 dy बाय dt प्लस 4y इज इक्वल टू 25x प्लस 16 e⁻t। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा, जैसा फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम काम करते थे सेम उसी पैटर्न पे हमको यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करना है। घबराने की जरूरत नहीं, जैसा फर्स्ट ऑर्डर सॉल्यूशन था वैसा ही सेकेंड ऑर्डर का भी सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम इस इक्वेशन में जहाँ भी डी बाई डी टी आ रहा है, जो डेरिवेटिव है डिफरेंशियल ऑपरेटर है, उसको डी बाई डी टी को कैपिटल डी से रिप्लेस कर देंगे। अगर आप रिप्लेस करते हैं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी डी स्क्वायर एक्स माइनस 4 dx प्लस 4x इज इक्वल टू वाई। ठीक, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, उसमें भी आपने डी बाई डी टी की जगह कैपिटल डी रखा तो डी स्क्वायर वाई प्लस 4 dy प्लस 4y इज इक्वल टू 25x प्लस 16 e⁻t। ठीक है, अब देखिए जो हम काम करते थे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसमें इलिमिनेशन करते थे, या तो हम x वेरिएबल को एलिमिनेट करते थे या y को। अब ही जो इक्वेशन है हम ये करेंगे कि जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल है सब लेफ्ट साइड में आ जाएं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल राइट साइड में रहें। तो हम इसको रीअरेंज करके लिखते हैं इक्वेशन को। तो इस तरह से लिख सकते हैं हम, द सेम इक्वेशन कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर एक्स, और एक काम और करते हैं, हम यहाँ से x को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से बन जाएगी इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4, तीनों टर्म में x आ रहा है तो x इज कॉमन हियर। y डिपेंडेंट वेरिएबल था जो राइट साइड में है, उसको हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया, इज इक्वल टू 0। राइट, जो सेकंड इक्वेशन है उसमें आप देखिए, और हम रीअरेंज करें तो x की जो टर्म्स हैं उसके नीचे x की टर्म्स लिखेंगे, y की टर्म्स के नीचे y की टर्म लिखेंगे। x की टर्म राइट साइड में है यहाँ पर 25x, उसको आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लीजिए, दिस इज माइनस 25x। राइट, y की टर्म देखिए, देर आर 3 टर्म्स कंटेनिंग y, इसमें से हमने y को कॉमन लिया तो ये हो जाएगा प्लस डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4y इज इक्वल टू फंक्शन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का 16 e⁻t। ये मिल गया हमें। अब क्या करना होगा, हम एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेशन आप x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ से y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो नाउ हियर आई एम एलिमिनेटिंग y, एलिमिनेट y हियर। y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, हम पहली जो इक्वेशन दिख रही है ऊपर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, आप नंबर दे दीजिए। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, जो स्टार्टिंग में इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक, ये भी वैसे इक्वेशन नंबर 1 और 2 ही ये कहलाएगी क्योंकि 1 को हमने बस रीअरेंज करके लिखा है, अदरवाइज देर इज नो चेंज इन द इक्वेशन। ठीक है, तो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 से, क्योंकि y एलिमिनेट कर रहे हैं आप, तो y का कोफिशिएंट जो इक्वेशन नंबर 2 में आ रहा है उसको 1 में मल्टीप्लाई किया। और इक्वेशन नंबर 1 में y का कोफिशिएंट 1 ही था तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्टली ऐड कर देंगे मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन नंबर 2 में। क्लियर है, आइए अब हम यहाँ लिखते हैं। तो देखिए इक्वेशन क्या बनेगी अब हमारे पास, मैं यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं सेपरेशन कर रहा हूँ यहाँ पर, सेपरेशन के बाद आप देखिएगा किस तरह से हम इस इक्वेशन को अब आगे लिखते हैं।
तो नाउ द इक्वेशन बिकम्स, मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, डी स्क्वायर प्लस 4d+4 से इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, डी स्क्वायर माइनस 4d+4, ये पहले से लिखा हुआ है, इसमें मल्टीप्लाई किया हमने डी स्क्वायर प्लस 4d+4 से और x लिख दिया, माइनस y में भी मल्टीप्लाई होगा डी स्क्वायर प्लस 4d+4 से, y आ जाएगा, राइट साइड में 0 है। सेकेंड इक्वेशन में कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में जो y का है वो 1 है, माइनस का 25x प्लस यहाँ से आप लिखेंगे तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4d+4y इज इक्वल टू 0। अब क्या करना होगा, हमने लिखा था कि हमें इक्वेशन नंबर 1 में डी स्क्वायर प्लस 4d+4 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन नंबर 2 में ऐड किया, तो नाउ ऐड देम, इन दोनों को हमने ऐड किया। एडिशन करने पर जो इक्वेशन बनती है रिजल्टेंट, वो क्या बनेगी, मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी अब वो हो जाएगी, ये टर्म तो कैंसिल हो गई पॉजिटिव नेगेटिव साइड के साथ में, क्योंकि एलिमिनेट करना था, y एलिमिनेट हो गया। यहाँ से बनेगा डी स्क्वायर माइनस 4d+4 इंटू डी स्क्वायर प्लस 4d+4 और ऐड कर रहे हैं -25 और x दोनों में ही था, तो x को हमने यहाँ ब्रैकेट के बाहर लिख दिया कॉमन लेकर। तो दिस इज द इक्वेशन। राइट साइड में क्या फंक्शन है, अच्छा राइट साइड में 16e⁻t है ना, तो वो आप नोट कर लिए, मैंने ऊपर गलती से 0 लिख दिया है, सो दिस विल बी नाउ 16e⁻t। तो ये जो फंक्शन है राइट साइड में ये 16e⁻t है यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए तो ये फंक्शन हो गया, इक्वेशन क्या बन गई, 16e⁻t ऑन द राइट साइड। मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं, सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आई कैन राइट हियर डी स्क्वायर का मल्टीप्लाई तीनों टर्म्स में कर लीजिए, टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करते हैं तो d⁻4 प्लस 4d³ प्लस 4d² माइनस 4d² माइनस 16 डी अपने डी 16d² हो जाएगा, यहाँ d³ आएगा, जैसे 16d² माइनस 4d का प्लस 4 में मल्टीप्लाई किया, माइनस का 16d, 4 का मल्टीप्लाई किया, इसलिए प्लस 4d² प्लस 16d प्लस 16 माइनस 25 ब्रैकेट के बाहर है x और राइट साइड में आ रहा है 16e⁻t। ठीक है, आप इसको लाइक टर्म्स जो भी हैं उनको ऐड कर लीजिए, अगर कैंसिल हो रही कैंसिल कर दें, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर माइनस का 4d³ आ रहा है एक टर्म, यहाँ प्लस का 4d³ दिख रहा है। उसी तरीके से आप देखिए तो प्लस का 16d यहाँ विजिबल है, माइनस 16d भी विजिबल है, डी स्क्वायर की टर्म्स 4d² माइनस 16d² 4d², ये आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो जो इक्वेशन मुझे अभी हम मिल रही है मैं उसको लिख रहा हूँ d⁻4 क्यूब, पावर 3 की टर्म कैंसिल हो गई, डी स्क्वायर की टर्म्स बच रही हैं, तो प्लस का 4d 8d माइनस 16, तो माइनस का 8d² आ गया, क्या क्या बचता है, प्लस 16 माइनस 25, ये हो जाएगा माइनस का 9, ब्रैकेट के बाहर है x इज इक्वल टू 16e⁻t। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी होगी। अब इसको नंबर दे दीजिए, लेट्स सपोज दिस इक्वेशन इज नंबर 3, नाउ वी हैव टू सॉल्व इक्वेशन नंबर 3। हमने क्या किया, y को एलिमिनेट किया, y को एलिमिनेट करके x में एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब ये सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 4 की, जिसका कॉम्प्लीमेंट्री पर्टिकुलर इंटीग्रल आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशन को नेक्स्ट स्क्रीन पर लेकर जाते हैं। तो आई एम राइटिंग द इक्वेशन टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर इन द पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इक्वेशन है हमारे पास d⁻4 माइनस 8d² माइनस 9x इज इक्वल टू 16e⁻t। नाउ फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मैं शेयर कर चुका हूँ आप लोगों के साथ, आप उन वीडियो को जरूर देखें, तभी आप इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे।
तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे सबसे पहले। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ गई यहाँ से, m⁴ माइनस 8 m² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन है ये। कैपिटल डी की जगह हमने m रख दिया और x की जगह 1 रख दिया और राइट साइड हमेशा 0 रहता है। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन और m की वैल्यू फाइंड करिए। तो इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा एक ट्रिक बता रहे हैं, क्योंकि फोर्थ ऑर्डर की इक्वेशन आ गई। स्टूडेंट घबरा जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाते कई स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर आप कुछ देर के लिए m⁴ जो दिया गया है उसको कुछ मान लेते हैं। सपोज किया m⁴ की जगह हम रख देते हैं a। तो ये अगर आप रखते हैं तो इक्वेशन क्या है मेरे पास, a² माइनस 8a² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, a² माइनस 8a। 8a क्यों, क्योंकि हमने m² की जगह a रख रहे हैं। ये बन गया ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फोर्थ ऑर्डर की ये इक्वेशन है, फोर्थ डिग्री की इक्वेशन है ये ना। तो हमें सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी ट्रिक लगानी पड़ेगी, क्योंकि स्टूडेंट फोर्थ डिग्री की इक्वेशन देख के घबरा जाता है। हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, m² की जगह कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं a। अगर आप m² की जगह a पुट करते हैं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिए यहाँ से मैं इस इक्वेशन को यहाँ लिख सकता हूँ a² माइनस 8a, क्योंकि m² की जगह आप रख रहे हैं a, माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन a। आप यहाँ पे श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, आप इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। तो हियर आई रिक्वायर 2 नंबर सच दैट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट 2 नंबर विल बी -9 एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन शुड बी -8। जैसे कौन से 2 नंबर हुए जिनका मल्टीप्लिकेशन 9 आएगा और एडिशन सब्ट्रैक्शन 8 आता है, माइनस का 9 और प्लस का 1 यहाँ पर अपने को मिल जाएगा। तो आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज a² माइनस 9a प्लस a माइनस 9 इज इक्वल टू 0। मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया और इस तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं। a कॉमन लिया तो a माइनस 9 प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लीजिए, a माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा a माइनस 9 और a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक्चुअली a नहीं था ये ना, a को हमने क्या माना था, m²। तो यहाँ ये इक्वेशन जो है हमारे पास ये आनी चाहिए m² माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से m² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहले इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो m की वैल्यूज आ जाएंगी m इज इक्वल टू m² इज इक्वल टू 9, रूट ले लिया तो +-3 +-3। यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, m² इज इक्वल टू -1, -1 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा, राइट। तो ये क्या आ गया हमारे पास, m की वैल्यूज आ गई। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ m, राइट द कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 3 थी हमारे पास ये, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 का जो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर है क्या बनेगा, आई एम राइटिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। तो देयर आर 4 रूट्स, ये रियल रूट्स हैं। तो रियल रूट्स का सॉल्यूशन होगा c1 e⁻3t प्लस c2 e⁻−3t। ये जो रूट्स हैं इमेजनरी है, अल्फा की वैल्यू 0 है, यहाँ पर 0 प्लस माइनस आई लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा प्लस c3, यहाँ पर क्या है c3 साइन t प्लस c4 cos t। So this is the required complementary factor of equation number 3। अब क्या करना होगा हमें, now we have to find out the particular integral for equation number 3। So now we are finding particular integral of equation number 3। इक्वेशन नंबर 3 का पर्टिकुलर इंटीग्रल देखिए क्या बन जाएगा। तब हम इक्वेशन नंबर 3 का पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखते हैं। तो ये बन जाएगा पी आई इज इक्वल टू 1/f(d), और जो भी फंक्शन है यहाँ पर वो रख दीजिए आप। यही रूल था, ये भी आप पुराने वीडियो देखेंगे तो उनसे आप बहुत जल्दी समझ सकते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/d⁴ माइनस 8d² माइनस 9 इज द फंक्शन, और 16
e to the power t, राइट, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल। रूल क्या था हमारे पास, ये e की पावर x e की पावर t का रूल है ना, तो यहाँ पर रूल था हमारे पास कि 1 फंक्शन ऑफ d e टू दी पावर ax अगर आता है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल बनेगा 1/f ऑफ a e टू दी पावर ax। और कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि d को a से रिप्लेस करने पर ज़ीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर ये ज़ीरो आ जाता है तो ये रूल अप्लीकेबल नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ रही है, a की वैल्यू 1 है, यहाँ पर e की पावर t है, e की पावर t है मतलब कि t की वैल्यू आ गई 1, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, t जहाँ भी आ रहा है उस d की जगह रख देंगे 1, पुट हियर इन प्लेस ऑफ d 1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/(1 - 8 - 9 16 e टू दी पावर t। यहाँ से वैल्यू क्या मिल गई देखिए, -9 + 1 क्या, तो -8, 1/(-16) 16 e टू दी पावर t, या फिर आप इसको लिख सकते हैं -e टू दी पावर t। 16 कैंसिल हो गया और -e की पावर t आपको मिल गया एज ए पर्टिकुलर इंटीग्रल, राइट। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या मिलेगा मुझे, तो नाउ आई कैन राइट जो x की वैल्यू आएगी दिस विल बी CF प्लस PI। PI क्या है आपके पास, ये अभी अभी आपने PI फाइंड कर लिया है, एड देम टुगेदर। x की जो फाइनल वैल्यू है हमारे पास वो आती है C1 e की पावर 3t प्लस C2 e टू दी पावर -3t प्लस C3 sin t प्लस C4 cos t, ठीक है। आप साइन और कॉस की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देते हैं, ठीक है ना। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, हमने एक x की वैल्यू फाइंड कर ली है। नाउ आई हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x इन वन ऑफ द टू इक्वेशन, जो दो इक्वेशन दी थी, इक्वेशन नंबर 1 और 2, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे, मैं एक बार आपको प्रीवियस स्लाइड पर लेकर जा रहा हूँ कि हम इस x की वैल्यू को कहाँ रखेंगे। देखिए हमें जो इक्वेशन दी गई थी, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 लिखी है, x की टर्म x में डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इक्वेशन नंबर 2 y में डिफरेंशियल इक्वेशन है। अभी आपने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t फाइंड कर ली है। तो नाउ सी, अगर आप x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं तो ये हमारे लिए ईजी रहेगा। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं तो यहाँ से ये सिंपल फंक्शन बन जाएगा, फंक्शन ऑफ t। यहाँ पर आपने x को डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये भी फंक्शन बन गया सिंपल x का। यहाँ भी आप जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो डिफरेंशिएट करके वैल्यू रख देंगे, तो टोटल आपका y इन टर्म्स ऑफ t लिख सकते हैं। अगर आप इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, d2y/dt² dy/dt एज इट इज रह जाएगा, और ये एक और डिफरेंशियल इक्वेशन बची रह जाएगी। अगेन वी हैव टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम दोबारा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं करेंगे। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन नंबर 1। तो आइए हम x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इसको आप नोट कर लीजिए। नाउ वी आर राइटिंग द इक्वेशन नंबर 1। पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, हमने लिखी थी C1 e टू दी पावर 3t प्लस C2 e टू दी पावर -3t प्लस C3 sin t प्लस C4 cos t माइनस e टू दी पावर t, ठीक है। इसे कहाँ रखना पड़ेगा, इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी वो भी मैं लिख देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास d2x/dt² -4 dx/dt प्लस 4x इज इक्वल टू y, ठीक है। तो वैल्यू हमें कहाँ रखनी है, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है। सो नाउ पुट हियर। अब इसके लिए हमें चाहिए सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। x हमने नोट कर ही लिया है, तो नाउ फाइंड दी फर्स्ट डेरिवेटिव। तो dx/dt डिफरेंशिएट कर लीजिए जल्दी से। डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, यहाँ से विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो 3c1 e टू दी पावर 3t, यहाँ पर e की पावर -3t को डिफरेंशिएट किया तो माइनस का 3c2 e टू दी पावर -3t, यहाँ पर साइन को डिफरेंशिएट है तो कॉस आ जाएगा, प्लस का C3 cos t
कॉस को डिफरेंशिएट करें तो माइनस आ जाएगा, माइनस का C4 कॉस का डेरिवेटिव साइन टी माइनस ई टू दी पावर टी का डेरिवेटिव ई की पावर टी। फिर से डिफरेंशिएट किया तो d2x बाय dt स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव, दिस विल बी नाउ डिफरेंशिएट करिए टी के रिस्पेक्ट में, तो ये 3 इंटू 3 9c1 ई टू दी पावर 3t, यहाँ से माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि -3 दोबारा आएगा, 9c2 ई टू दी पावर -3t, कॉस को डिफरेंशिएट करें तो माइनस साइन आ जाएगा, माइनस का c3 साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी रहेगा तो माइनस का c4 कॉस टी और ई की पावर टी का ई की पावर टी। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज़ हैं x की वैल्यू dx बाई dt और d2x बाई dt स्क्वायर की वैल्यू कहाँ रख रहे हैं आप, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 ये लिखी गई है हमारे सामने, तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू सेकेंड डेरिवेटिव 9c1 ई टू दी पावर 3t प्लस 9c2 ई टू दी पावर -3t माइनस c3 साइन टी माइनस c4 कॉस टी माइनस ई टू दी पावर टी, ये वैल्यू आपने रखी सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक, अब -4 dx बाई dt, तो -4 dx बाई dt की वैल्यू रखिए, तो 3c1 ई टू दी पावर 3t माइनस 3c2 ई टू दी पावर -3t प्लस c3 cos t माइनस c4 साइन टी माइनस ई टू दी पावर टी, ये वैल्यू हमने रखी है dx बाई dt की। अब रखनी है +4x, तो +4x प्लस 4x की वैल्यू रख दीजिए, x की वैल्यू है c1 ई की पावर ct प्लस c2 ई टू दी पावर -3t प्लस c3 साइन टी प्लस c4 कॉस टी माइनस ई टू दी पावर टी, ये वैल्यू y की है। अब हम इस y की वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लाइक टर्म्स को आप अरेंज कर लीजिए। तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमें 4 फंक्शन मिल रहे हैं, ई टू दी पावर 3t का एक फंक्शन आ रहा है, एक ई की पावर -3t है, एक साइन टी है, कॉस टी है और एक ई की पावर टी भी आ रहा है। इस तरह से हम यहाँ पर अरेंज करते हुए लिखेंगे, देयर विल द सॉल्यूशन विल कंटेन नाउ 5 टर्म्स, एक ई की पावर 3t, ई की पावर -3t, साइन टी, कॉस टी और ई टू दी पावर टी। लिखिए, तो हम यहाँ पर कलेक्ट करते हैं लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट्स को, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई, ई टू दी पावर 3t कॉमन ले लिया, ई की पावर 3t के जितने भी कोफिशिएंट्स उनको आप लिख लीजिए, तो फर्स्ट में आ जाएगा 9c1 माइनस, अब 4 का मल्टीप्लाई करना है, -4 बाहर लिखा है, माइनस का 12c1, अगली टर्म देखें तो प्लस का 4c1 आ गया, तो प्लस 4c1, अगली टर्म है ई की पावर -3t प्लस ई टू दी पावर -3t को बाहर लिया, राइट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ई की पावर -3t, 9c2 बच गया, 9c2, यहाँ से ई की पावर -3t बाहर लिया तो -4 का -3 में मल्टीप्लाई किया, प्लस का 12c2 आ जाएगा, प्लस का 12c2, अगली टर्म में ई की पावर -3t है, 4 का मल्टीप्लाई किया c2 में, तो प्लस का 4c2 आ जाएगा। अब देखिए साइन टी, तुमने साइन टी को बाहर ले लिया, साइन टी की जितनी भी टर्म्स हैं उनको आप लिख दीजिए साथ में, साइन टी की टर्म में माइनस का c3 आ रहा है सबसे पहले, तो लिख दीजिए माइनस का c3, साइन टी सेकेंड टर्म में देखिए c4 साइन टी आ रहा है, 4 का मल्टीप्लाई भी करना है बाहर से -4 का, तो प्लस का 4c4 हो जाएगा, तो प्लस का 4c4। यहाँ से अगली टर्म देखिए, तो साइन का क्वेश्चन कह रहा है 4 से c3 आ रहा है, 4 का मल्टीप्लाई करने के बाद लिख देंगे प्लस 4c3। ठीक, अब कॉस की टर्म्स देखिए, हमने लिखा कॉस टी कॉमन ले लिया, कॉस टी के कोफिशिएंट्स अरेंज कर लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का c4 -c4, सेकंड में देखिए कॉस का, तो c3 यहाँ पर है, -4 का मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4c3 आ जाएगा, माइनस का 4c3। ठीक, उसके बाद में कॉस यहाँ पर है c4 कॉस टी, मल्टीप्लाई किया 4 से तो 4c4 आ जाएगा,
तो प्लस का 4c4, राइट। अब e की पावर t हमने लिखा यहाँ से माइनस e की पावर t है, तो माइनस साइन के साथ ही कॉमन ले लिया e की पावर t। यहाँ पर कोफिशिएंट कुछ है ही नहीं, तो उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ से 1, माइनस e की पावर t बाहर चला गया है, यहाँ से बच जाएगा माइनस का 4, यहाँ से बच जाएगा प्लस का 4, ठीक है ना। e की पावर माइनस टी को आपने बाहर ले लिया है, और ये सब इक्वल किसके आ गया, y के। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख दें, तो हमारी y की वैल्यू आती है ये हो गया 9 + 4 13 -12 किया तो c1 e⁻³ यहाँ से हम लिख सकते हैं c1 e⁻³ यहाँ पर देखिए, तो 12 + 4 16, 16 + 9 25, तो प्लस 25 c2 e⁻³ यहाँ से देखिए c3 माइनस का प्लस का 4 c3, तो ये हो जाएगा प्लस 3c3 + c4, यहाँ से हम लिख देंगे प्लस का 3c3 + 4c4 sin t, और लास्ट ये कॉस की टर्म्स देखिए, तो प्लस c4 माइनस c4, तो यह आ जाएगा प्लस 3c4 माइनस 4c3 cos t, और 4 4 कैंसिल हो गया, माइनस e⁻t। तो ये जो वैल्यू रहेगी, ये वैल्यू अब हमारी y की वैल्यू रहेगी, ठीक है। इस तरीके से हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी अब, ठीक है ना। अब इस तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। साइन और कॉस का इंटरचेंज हो सकता है कि पॉसिबल है ना, क्योंकि आप सॉल्यूशन अगर बुक से देखेंगे तो वहाँ पर साइन और कॉस में कुछ फ़र्क मिल सकता है। ओके, तो अब इस तरह से ये जो सॉल्यूशन आया, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 नाम दे सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं द इक्वेशन नंबर 3 and 4 gives the complete solution। 3 नहीं है, सॉरी, ये इक्वेशन नंबर 5 होगी हमारी, क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन मानी थी, ठीक है, जो आई थी। तो और इक्वेशन नंबर 3 का जो सॉल्यूशन था उसको हमने इक्वेशन नंबर 4 माना था, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तो इन दिस वे इक्वेशन नंबर 4 and 5 gives the solution of this simultaneous equation। Equation number 4 and 5 are the solution। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज का जो वीडियो था, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हायर ऑर्डर की आती हैं तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है, हमने अपने इस वीडियो में देखा। और कोई भी इक्वेशन आए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर की साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना आता है, तो उसी पैटर्न पर सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन कोई सी भी आ जाए, आप सॉल्व कर सकते हैं। बी कॉन्फिडेंट एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन कंप्लीटली। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। फर्दर अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कनेक्ट करें, मैं उसका वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूंगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।